नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि बीएससी एग्ज़ाम में टॉपर्स अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखते हैं जिससे उनका एक भी नंबर जो एग्ज़ाम में कटता नहीं है। तो दोस्तों, उसी स्ट्रेटजी को मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, जो बीएससी में टॉपर्स किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं, उसी टॉपर की स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको इस कॉपी को दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को यदि आप पूरा अंत तक देख लेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आपका बीएससी के एग्ज़ाम में एक भी नंबर जो एग्जामिनर है एक भी नंबर काट नहीं पाएगा। क्योंकि मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से यदि आप उस एग्ज़ाम में उसको फॉलो करते हैं तो एक भी नंबर जो आपका एग्ज़ाम में कटने वाला नहीं है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, कुछ टॉपर्स की कॉपी इस प्रकार से होती है जैसा कि बीएससी एग्ज़ाम में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं कॉपी को अरेंज करके आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट को किस प्रकार से आप सभी लोगों को कॉपी में लिखना है, सारी चीज़ों को मैं आपको टॉपर्स की कॉपी के माध्यम से पूरा अंत तक दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आप सभी लोगों को दिखा देते हैं कि टॉपर्स जो अपने एग्जाम में कॉपीज को किस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने जो कॉपी को ओपन कर लिया है, यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ से जो टॉपर्स है वह किस प्रकार से अपनी कॉपी को भरते हैं। यहाँ से ये वाला पेज दोस्तों आप सभी लोगों को खाली छोड़ देना है दोस्तों। इस पेज को हमेशा आपको खाली छोड़ना है। और जो यहाँ पर टॉपर्स इस प्रकार से जो अपनी लाइन को खींचते हैं, यदि आप इस प्रकार से अपनी लाइन को खींचते हैं दोस्तों, तो आपका जो कॉपी है एकदम सुंदर तरीके से दिखती है और एक भी नंबर जो आपका एग्जामिनर है वो काटता नहीं है दोस्तों। तो आपको कोशिश करना है कि जो इस प्रकार की लाइन है, इस दोनों प्रकार की लाइन को आपको खींचना है। इस प्रकार की लाइन को खींचने के लिए दोस्तों आप इस बड़ी वाली पटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप छोटी पटरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों जो आपका लाइन है वो टेढ़ी हो सकती है। इसलिए आप सभी लोगों को जो बड़ी वाली पटरी है इसका एग्ज़ाम में सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महंगी नहीं होती दोस्तों। 15 रुपये की पटरी मिल जाती है। इसकी मदद से जो आप अपनी लाइन है उसको सीधी तरीके से खींच सकते हैं। यदि आप इस सीधी लाइन को अच्छे तरीके से खींचते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम में पेपर है वो 100% होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा जो कि इस प्रकार से आप सभी लोगों का जो टॉपर्स होते हैं वह सेक्शन को इस प्रकार से जो आपके स्केच होते हैं, आपको 2-3 रुपये की मार्केट में स्केच मिल जाएगी। आपको ज़रूर इस स्केच को अपने साथ में रखना है, क्योंकि इसी स्केच से आपको जो सेक्शन नंबर है उसको स्केच के द्वारा कुछ इस प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से टॉपर्स ने यहाँ पर लिखा है। आप सभी चीज़ों को एकदम बारीकी से देख रहे होंगे कितनी सुंदर प्रकार से इस कॉपी को लिखा गया है। सारी चीज़ों को मैं आप सभी लोगों को दिखा देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से दिख रहा होगा कि कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार एग्जाम में आया था और टॉपर्स ने अपने जो राइटिंग के आधार पर कितने सुंदर तरीके से एग्जाम में इस कॉपी को लिखा है। तो आप सभी लोगों को पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि जो आपको हेडिंग है उसको हेडिंग लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से जो उसका अंडरलाइन है उसको दोस्तों आपको स्केच से पटरी की सहायता से करना है, जिससे जो आपकी हेडिंग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखने वाली है। और जो आपका आंसर नंबर है उसके नीचे भी हेडिंग आपको स्केच से ही करनी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आप ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन में करके इसको लिखिएगा। उसके बाद यदि आपको कोई भी चित्र उसमें बना है तो आपको 100% चित्र का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चित्र ही आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर दिलाते हैं दोस्तों। तो इसी माध्यम से आप सभी लोगों को कोई भी जो डायग्राम आपको बना है, एक भी डायग्राम को आपको क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है, आपको डायग्राम को करके आना है। क्योंकि डायग्राम यदि आप बनाए रहेंगे तो पूरा नंबर आप सभी लोगों को एग्जामिनर देकर जाएगा, एक भी नंबर आपका एग्जाम में काटेगा नहीं। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम बीएससी के एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन लिखे या इंग्लिश में। तो दोस्तों, जो आपका बीएससी एग्जाम होता है वह आपका इंग्लिश में होता है। इसमें जो आपके एग्जामिनर भी होते हैं वह आपके इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं। इसलिए जो इंग्लिश में लिखता है बच्चा उसका 100% मार्क मिलता है। यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो दोस्तों जो आपका नंबर है वो कटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हमेशा आपको जो लिखना है वो आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज में ही इस पेपर को पूरा बीएससी का करना है, क्योंकि जो आपका पेपर ही होता है पूरा इंग्लिश मीडियम में आता है। तो यहाँ से आपको इंग्लिश मीडियम में करना है। तो दोस्तों, यहाँ से फिजिक्स वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखा दिया है मैंने कि किस प्रकार से आपको फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से आप सभी लोग का जो आंसर है उसको राइटिंग करना है। उसके बाद डायग्राम को सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आपको सुंदर तरीके से बनाना है। और दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि डायग्राम को आपको कभी भी पेंसिल से नहीं बनाना है, क्योंकि यदि आप पेंसिल से बनाते हैं तो यूनिवर्सिटी इसके खिलाफ है। इसलिए आपको जो डायग्राम है उसके
पेन की मदद से ही बनाना चाहिए, नहीं तो जो आपका यदि पेंसिल से आप डायग्राम को बनाते हैं तो आपका नंबर वहाँ पर काट लिया जाता है। इसलिए आपको जो डायग्राम है वह पेन से ही बनाना चाहिए, यही सुंदर तरीका होता है आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको दूसरे सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरे सब्जेक्ट के पेपर है आप सभी लोग को दिख रहा होगा कि फिजिक्स का जो आप यहाँ से क्वेश्चन देख रहे होंगे, यह पूरा क्वेश्चन यहाँ से फिजिक्स का किया गया है। कितना सुंदर तरीके से राइटिंग के तरीके से, इतना भर के अच्छे तरीके से आपको भी इसी प्रकार से जो अपने एग्जाम में लिखना है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग देख लीजिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको केमिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखा देने हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो केमिस्ट्री वाला पेपर है आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कितने सुंदर तरीके से यहाँ से लिखा गया है। यह पेपर आप सभी लोगों को यहाँ से सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो सेक्शन होता है आपको ऊपर हुई वाली ही लाइन में यहाँ से सेक्शन नंबर डालना है, और सेक्शन हमेशा आपको जो स्केच की मदद से ही डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ से जो आप आंसर नंबर है उसको लिख सकते हैं। उसके जो हेडिंग है, यदि दोस्तों आप बीच में ऐसे हेडिंग वगैरह डालते हैं तो आपको देखने भी कॉपी एकदम सुंदर तरीके से लगती है, और जो डायग्राम है वो भी आपका जो कॉपी है एकदम सुंदरता आपकी कॉपी की बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूं कि यहाँ पर आप हेडिंग इस प्रकार से डालिए। यदि आप इस प्रकार से नहीं डालते तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप इस प्रकार से हेडिंग डालते हैं तो जो आपका नंबर है वो बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया गया है टॉपर्स के द्वारा, आप सभी लोगों को मैं दिखाने देना चाहता हूँ। उसके बाद चलिए दूसरे सब्जेक्ट का आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को जो मैथ वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि टॉपर्स किस प्रकार से जो मैथ वाला क्वेश्चन पेपर है उसको करते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि यहाँ से सेक्शन डाला गया है, उसके बाद नीचे यहाँ पर जो आंसर नंबर डाला गया है, उसके बाद यहाँ से आंसर डाला गया है। उसके बाद यह लिखने का सबसे सुंदर तरीका है, यदि आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों को जो क्वेश्चन है उसको ब्लैक पेन की सहायता से पहले उस क्वेश्चन को उतार लेना है। उसके उतारने के बाद नीचे आप सोल्यूशन डाल के उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को करने के बाद नीचे दोस्तों जो उसका प्रूव्ड वाला सेक्शन है, यदि आप उसको प्रूव्ड वाले सेक्शन पे यहाँ से हेडिंग में हाईलाइट कर देते हैं प्रूव्ड, तो जो आपका एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो दोस्तों उसको वहाँ पर आंसर को राइट और आंसर को चेक करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए वह आपको अच्छे से नंबर डाल के अच्छे से यहाँ पर जो प्रूव्ड वाला सेक्शन है इसको डाल देना है, क्योंकि आंसर लास्ट में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आपके यहीं पर आके रुकता है। तो यदि आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो ये बराबर वाला सेक्शन है इसको लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। यदि आप इसको भूल जाते हैं तब भी आपका जो मैथ में नंबर है वो काटा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर मैथ का जो क्वेश्चन होता है वह स्टेप मार्किंग के द्वारा यहाँ से कॉपी चेक होती है। इसलिए आप सभी लोगों को जो कॉपीज हैं वहाँ पर आप सभी लोगों को बराबर वाला सेक्शन नहीं भूलना है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से जो मैथ वाला को पोर्शन है वह टॉपर्स इस प्रकार से अपनी कॉपीज को लिखते हैं। तो आप भी इसी तरीके से यदि अपनी कॉपी को लिखेंगे तो 100% जो आपका मार्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को बायोलॉजी वाला जो कॉपी है उसको दिखा देते हैं कि बायोलॉजी में टॉपर्स किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो कॉपी है वह यहाँ पर सेक्शन को डाला गया है। सेक्शन को मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको इस वाली लाइन में सेक्शन को डालना है। उसके बाद इसके आप यहाँ से स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ से जो आंसर नंबर है उसको डाला गया है, इसको भी आप इसी प्रकार से डाल सकते हैं। नीचे यदि आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ अच्छी से सुंदर सी हेडिंग को दे सकते हैं। उसके बाद उसके हेडिंग के बारे में यहाँ से नीचे देख लीजिए, उसकी दो छोटी छोटी हेडिंग यहाँ से दी गई है। यहाँ से ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त बनाया गया है कि देखने में ही कॉपी कितना सुंदर लग रही है। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो टॉपर्स इसी प्रकार से आप दोस्तों आप सभी लोगों को लिखना चाहिए, क्योंकि यदि एग्जामिनर ऐसी कॉपीज़ को देखता है तो 100% जो पूरे क्वेश्चन को नहीं चेक करता है। यदि आप क्वेश्चन बीच में कुछ गलत भी लिखे रहेंगे तो 100% पूरा मार्क आपका मिलने का चांस रहता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो सुंदर कॉपीज़ को देखने के बाद लास्ट में उसको चेक करके पूरा नंबर देख कर चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आपको फिगर, यदि आपको फिगर उस क्वेश्चन में है तो फिगर को 100% बनाना है, क्योंकि यदि आप फिगर बनाते हैं तो आपका एक भी नंबर एग्जाम में कटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया है कि टॉपर्स अपने एग्जाम में कॉपी को किस प्रकार से लिखते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को देख लेना चाहिए कि इस प्रकार से आपको सुंदरता से जो अपनी कॉपी है उसको लिखना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसी सुंदरता से कॉपीज़ को लिखते हैं तो 100% जो आपका एग्जाम में मार्क है वह बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जो आपकी टॉपर्स की कॉपी है आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार से टॉपर्स यहाँ पर लिखते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आपको भी लिखने का प्रयास करना चाहिए।
है। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो 100% आपका जो मार्क है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हम कौन सी जो गाइड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप यहाँ से जो ईजी नोट्स है और एक राजीव प्रकाशन की बुक आती है, यदि उस 2 बुक को आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 100% जो एग्ज़ाम में आप सफल हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। यदि आप बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे कि ये लाइन हो गई, उसके बाद यहाँ से जो सेक्शन हो गया, ये चीज़ें मैंने पहले भी आप सभी लोगों को बता दी है। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों को ध्यान में रख के चलना है। और आपको कोई भी क्वेश्चन यदि आप कर रहे हैं उसमें डायग्राम दिया है तो 100% उस डायग्राम को बनाना है। और डायग्राम को आपको पेंसिल से नहीं बनाना है, 100% आपको जो पेन का इस्तेमाल करना है वहाँ पर उस पेन से ही डायग्राम को बनाना है। तो तभी आपका पूरा नंबर जो एग्ज़ाम में मिलता है। तो वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैंने बता दी है कि अपने टॉपर से जो अपनी कॉपी है वो किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं। आप सभी लोगों को मैंने टॉपर्स की कॉपी भी दिखा दी। तो इस तरीके से यदि आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो एक भी नंबर जो आपका एग्ज़ाम में बीएससी में कटने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपके मन में और भी कोई सुझाव हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम 100% उसका रिप्लाई देते हैं। धन्यवाद।